एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें हितामू को दिखाया जाता है जिसे एक मॉन्स्टर ने पकड़ लिया होता है और सभी लोग सिर्फ उसे देख रहे होते हैं जबकि हितामू यहाँ पे स्ट्रगल कर रही होती है। तो किकरू यहाँ टॉक्सिको को कहता है कि अपनी फ्रीज मैजिक का यूज करके किसी तरह हितामू को वहां से छुड़ाओ। पर जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो टॉक्सिको को भी उस मॉन्स्टर ने पकड़ लिया होता है और वो बिल्कुल हिल नहीं पा रही होती है। तब यहाँ पे हानाबाता कहती है कि नहीं, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं फ्रेंजी का यूज करने वाली हूँ। और जैसे ही वो फ्रेंजी का यूज करती है वो आउट ऑफ कंट्रोल चली जाती है और अपने पावर पे बिल्कुल काबू नहीं होता उसका। जिसके बाद ये लोग गिल्ड में वापस आ जाते हैं जहाँ किकरो सबको डांटते हुए कहता है कि मुझे लगा था कि ज्यादा लोग होंगे तो हमारा मिशन जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, पर रायता तुम सभी ने एक साथ फैला दिया। मेरा बर्डन और ज्यादा बढ़ गया नंबर इंक्रीज करने की वजह से। तुम सब किसी काम के नहीं हो। अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि तुम सभी मेरे असली एनिमीज हो। तभी उतने में मेडिना कहती कि मेरा काम तो हीलर का है, मैं मॉन्स्टर से कैसे लड़ूं। तभी यहाँ पे हानाबाता कहती है कि मैं क्रेडिट तो लेना नहीं चाहती पर सभी मॉन्स्टर को मैंने मारा है। फिर टॉक्सिको कहती कि तुम्हें पता है मैं थोड़ा डर गई थी, इसी वजह से मेरे पैर नहीं चल रहे थे और मैं मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाई। उतने में हितामो कहती कि मुझे माफ कर दो, मैं दोबारा से ये चीज नहीं करूंगी, मैं कल इससे बेहतर करने की पूरी कोशिश करूंगी। पर किकुरु कहता है कि नहीं, कल तुम छुट्टी ले रही हो, कल तुम सभी का ऑफ है, तुम मेरे साथ कहीं भी मिशन में नहीं आ रही हो। तो हितामो कहते कि मुझे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं चाहिए, मैं अभी भी पूरी तरह एनर्जी से भरी हुई हूँ और मैं साथ ही साथ बहादुर भी हूँ, मैं मॉन्स्टर से लड़ूंगी। तो यहाँ पे किकुरु कहता है कि तुम काफी दिनों से लड़ रही हो, लगभग 5 दिन हो गए तुम लड़े जा रही हो मॉन्स्टर से, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, तुम सभी को कल हैंग आउट करना चाहिए जब तक मैं सारे काम को संभाल लूंगा। पर अगर फिर भी तुम में से कोई भी छुट्टी नहीं लेना चाहता तो कल टॉक्सिको हमारे साथ नहीं आई थी, इसी वजह से एज अ पनिशमेंट उसे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा और मेरे मिशन में साथ देना पड़ेगा। तो टॉक्सिको कहती कि लड़कियों, हम सबको एक साथ कल हैंग आउट करना चाहिए क्योंकि कल छुट्टी है। और ये सब हैंग आउट करने के लिए मान जाते हैं। वहीं पे किकुरु सोचता है कि आखिरकार मुझे थोड़ा आराम मिलेगा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है हितामु को जो कि बिल्कुल तैयार होती है और ये पी की ड्रेस में होती है। कुछ ही देर में यहाँ पे हानाबाता आ जाती है जिसकी ड्रेस देख के हितामु उसकी तारीफ करती है। वो कहती कि तुम्हारी जो ड्रेस है वो तुम पे काफी जच रही है हानाबाता। हानाबाता इसके लिए उसका शुक्रिया करती है। ये फिर हितामु से पूछते कि आखिरकार उसने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं। ये कहती है काफी कंफर्टेबल कपड़े है, साथ ही साथ ये काफी सस्ते में मिल जाते हैं। तो हितामु को ये काफी ज्यादा पसंद है। हितामु जब भी घर पे होती है वो इन्हीं कपड़ों को पहनती है, ये काफी कंफर्टेबल है और इसके पास इसकी काफी सारी जोड़ियां रखी हुई है जो कि ये कहीं पे भी पहन के जाती रहती है। तो हानाबाता कहती ये कपड़े काफी ज्यादा छोटे हैं, चलो शॉपिंग पे चलते हैं। तो हितामु को लगता है कि हम शॉपिंग पे जा रहे हैं, तुम अपने लिए क्या खरीदोगी। पर हानाबाता कहती कि हम अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए खरीदेंगे। तभी हम देखते हैं टॉक्सिको आ जाती है जो कि कहती है कि बलून्स के गैंग में मैं कभी भी शामिल नहीं हो पाऊंगी, तुम दोनों के काफी ज्यादा बड़े हैं। हितामु फिर टॉक्सिको के कपड़े के लिए उसकी तारीफ करती है पर टॉक्सिको कहती है कि तुम्हारे कपड़े काफी ज्यादा अजीब लग रहे हैं। हितामु कहती कि कोई बात नहीं, अगर ये कपड़े खो भी गए तो कोई भी इन कपड़ों को वापस देने के लिए आ जाएगा क्योंकि इनके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। ये लोग फिर पूछते कि आखिरकार मेडिना कहाँ पे है। कुछ ही देर में यहाँ पे मेडिना आ जाती है जिसके पीछे और 2 लड़कियां होती है जो कि इसे घूर रही होती है। मेडिना इन दोनों को समझाते है कि देखा ये सब लड़कियां है और इनसे मैं यहाँ पे बात करने के लिए आई हूँ, क्या तुम अब जा सकती हो। तो ये लोग कहते कि प्लीज एंजल अच्छे से बिहेव करना। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और हमें पता चलता है ये स्टूडेंट काउंसिल की तरफ से आए होते हैं ताकि वो मेडिना को प्रोटेक्शन दे सके। तभी टॉक्सिको कहती कि मुझे नहीं लगा था कि तुम्हारा प्राइवेट स्कूल इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा। तभी हानाबाता कहती कि चलो चलते हैं, हम काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं। जाते हुए यहाँ पे हितामो और टॉक्सिको मेडिना का मजाक उड़ाने लग जाती है क्योंकि उन लड़कियों ने इसे एंजल कहा था और यहाँ पे इसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसे काफी गुस्सा आता है। तो इसी वजह से हितामो को कहती कि तुम बेवकूफ जैसे लग रही हो, तुम्हारा आउटफिट काफी घटिया है और तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। तो यहाँ टॉक्सिको किसी तरह से काबू में करती और कहती कि चलो चलो, तुम्हें इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर तुम चलेगी तो हम सबका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और बैलेंस से मतलब होता है कि बलून्स का बैलेंस। वहीं पे हमें दिखाया जाता है किकरू को जहाँ इनो में उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देती है जिसकी रिक्वेस्ट किकरू ने की थी। किकरू इस चीज के लिए उसका शुक्रिया करता है पर इनो में कहती कि कोई बात नहीं, पर वो पूछती कि आखिरकार ये ऐसे डॉक्यूमेंट उसे क्यों चाहिए। ये बताता है कि कुछ मॉन्स्टर जो है लड़कियों के साथ काफी अजीब बिहेवियर कर रहे हैं, वो उन्हें मार नहीं रहे, ना ही उनके ऊपर हमला कर रहे हैं, वो सब उनके साथ उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं। तो इन्हों में पूछते कि किस तरह की उल्टी सीधी चीजें। ये कहता है कि मैं तुम्हें डायरेक्टली तो नहीं बता सकता पर तुम ये कह सकते हो कि उनके साथ वो इंटरेक्शन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इन्हों में कहते हैं इसका मतलब वो मॉन्स्टर इन्हें मेल की तरह नहीं, इन्हें मेड की तरह देख रहे हैं और वो इनके साथ ये सारी चीजें करना चाहते हैं। पर मॉन्स्टर तो माना के लिए दौड़ते हैं और इंसानों के अंदर माना
होता है वो उन्हें मार के खा जाए तो उन्हें माना मिल जाए, पर आखिरकार ऐसा वो क्यों कर रहा है? तो किकुरु कहता है ज्यादातर ये हरकतें वो हितामो के साथ करते हैं, यानी कि उसका जो मानना है वो काफी ज्यादा फाइन है, जिसके लिए ये मॉन्स्टर अपनी जान को खतरे में डाल रहा है। पर सचमुच ऐसा गुड माना और बैड माना भी होता है क्या? पर जिस तरह से वो अपनी जान खतरे में डाल रहा है, ऐसा हो सकता है कि हितामो का जो माना है वो काफी ज्यादा प्योर हो। तभी यहाँ पे इनोमे से कहती कि लगता है तुम उन सभी लड़कियों के लिए काफी ज्यादा चिंता करते हो। वहीं पे हमें हितामो को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे केक खा रही होती है। वो कहती है केक काफी ज्यादा डिलीशियस है। हितामो फिर अनाबता से पूछती है कि वो डेली यहाँ पे आती रहती है। ये कहती वो कभी कभार आती है, जिसके बाद यहाँ टॉक्सिको कहती है कि हम सब लड़के एक साथ मिल रही है तो हमें उस चीज के बारे में बात करना चाहिए जो कि होती है लव लाइफ। क्या तुम में से किसी को कोई लड़का पसंद आया अब तक? तो हानाबाता कहती कि नहीं, उसे लव लाइफ के बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि उसके चारों तरफ कोई ना कोई लोग घूमते रहते हैं जो कि उसके ऊपर नजर रखे होते हैं। इसी वजह से वो लव लाइफ की एक्सपीरियंस कभी भी नहीं ले पाई। हितामो बताती है वो तो सिर्फ ट्रेनिंग में ध्यान दे रही है, इसी वजह से उसे लव लाइफ के बारे में बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। यहाँ पे किसी भी लड़कियों को लव लाइफ के बारे में एक्सपीरियंस नहीं होता, साथ ही साथ टॉक्सिको को भी। तो ये लोग पूछते हैं आखिरकार तुम ये टॉपिक ही क्यों लाई फिर? टॉक्सिको फिर इनसे पूछती है अगर मास्टर को हमें डेट करने का मौका मिले तो हम में से वो किसे डेट करेंगे? पर इस सवाल का इनके पास जवाब नहीं होता, तो ये लोग मास्टर यानी कि किकुरु को ही कॉल करने लग जाते हैं। और यहाँ पे टॉक्सिको किकुरु से पूछते हैं कि मास्टर अगर हम में से आपको किसी को भी डेट करने का मौका मिले तो आप किसी करोगे? तो यहाँ पे किकुरु कहता है कि मैं तुम में से किसी को भी डेट नहीं करूंगा, मैं मिस इनोमे को डेट करूंगा। टॉक्सिको कहती है कि ऐसी बात है तो फिर ठीक है, उनसे तो हम कभी भी नहीं जीत सकते। वहीं पे मिस एमो ने किकुरु से पूछती कि आखिरकार उसने उसका नाम क्यों लिया। तो किकुरु कहता है कि उनके मुंह बंद करने के लिए यही वर्ड काफी था। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है हितामो को जो कि यहाँ पे ब्रिज के ऊपर से जा रही होती है, पर तभी उसकी नजर यहाँ पे किकुरु पे जाती है जो कि ब्रिज के नीचे से जा रहा होता है। हितामो से आवाज लगाती है, वो उसे उसकी तरफ देखने के लिए कहती है, पर किकुरु उस पर ध्यान नहीं देता और आगे जाने लग जाता है। और अचानक से हितामो का पैर फिसलता है और वो किकुरु के ऊपर गिर जाती है और किकुरु का मुंह हितामो के नीचे आ जाता है और हितामो को काफी अजीब फील हो रहा होता है, पर किकुरु को भी काफी अच्छा लग रहा होता है। वो सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि काफी अच्छा स्मेल कर रहा है, उसे काफी मजा आ रहा होता है। पर तभी यहाँ पे हितामो से बताती कि उसके पॉकेट में नाइफ रखा हुआ है। किकुरु कहता है कि बिल्कुल भी हिलना मत। तभी हमें टॉक्सिको को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों की फोटो खींच लेती है और वो कहते हैं कि मास्टर आपने एक लड़की को वायलेट किया है, अब हम सिर्फ कोर्ट में मिलेंगे। तो किकुरु कहता है कि ये सब बकवास बंद करो और जल्दी से मुझे यहाँ पे हटाओ, मुझे पता है तुम सबके दिमाग में क्या चल रहा है। कहानी फिर एक दिन आगे जाती है जहाँ हम देखते हैं इनोमे को जो कि अपनी जैसे दिखने वाली छोटी लड़की को कहती है कि तुम यहाँ पे संभाल लोगी ना सब कुछ। वो कहती कि चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, तुम जा सकती हो। दरअसल इनोमे किकुरु और हितामो के साथ एडवेंचर के लिए निकली होती है क्योंकि उसे पता लगाना होता है कि आखिरकार मॉन्स्टर ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हैं। किकुरु फिर हितामो से पूछता है उन मॉन्स्टर की स्मेल इसे याद है ना? हितामो कहती कि उन मॉन्स्टर की स्मेल मैं कभी नहीं भूल सकती, जो चीज उन्होंने मेरे साथ की वो भी मैं कभी नहीं भूल सकती। तो इनोमे किकुरु से पूछते हैं हम यहाँ पे मॉन्स्टर के नॉटी बिहेवियर के बारे में पता लगाने के लिए आए हैं, पर हम ये कैसे करेंगे? तो किकुरु कहता है कि उनके सामने हम हितामो को प्रेजेंट कर देंगे, जिसके बाद जब मॉन्स्टर उसके साथ कुछ करने की कोशिश करेंगे हम उसकी जान बचा लेंगे। तो इनोमे कहते हैं कि हमें हितामो के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये काफी ज्यादा घटिया चीज होगी, हम किसी के साथ करेंगे। तो किकुरु कहता है कि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, अगर मुझे अपने पार्टनर के तौर पे किसी को चुनना होगा तो हितामो होगी, क्योंकि मैं अटैक और डिफेंस में वैसे ही माहिर हूँ, मुझे इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वहीं पे जो हितामो है वो स्मेल से मॉन्स्टर का पता लगा सकती है, वो मेरे एक तरह से डॉगी की तरह है जो कि कुछ भी कर सकती है और मैं उन मॉन्स्टर को मार सकता हूँ, ये मेरे काफी काम आता है। तभी हितामो इन दोनों को कहती कि आगे थोड़ा संभल के जाना क्योंकि यहाँ पे एक गड्ढा हो सकता है, पर उसी गड्ढे में हितामो खुद गिर जाती है। ये लोग फिर हितामो से पूछते हैं क्या वो ठीक तो है ना? हितामो कहती है हाँ वो बिल्कुल ठीक है, पर तभी इसके ऊपर एक सांप हमला कर देता है। हितामो किसी तरह उस सांप को कंट्रोल में कर लेती है। तो किकुरु इसे बताता है कि अगर वो गड्ढे वाला सांप है इसका मतलब उसके दो सर होंगे और ऐसा ही होता है। वो यहाँ पे हितामो को पकड़ लेते हैं और उसके कपड़े फाड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे इनोमे कहती है हमें उसकी मदद करनी चाहिए, आखिरकार तुम इतने ज्यादा शांत कैसी हो? ये कहता है कि ठीक है तुम यहीं पे रुको, मैं उसकी मदद करके आया। इनोमे कहती कि ठीक है, पर तभी यहाँ पे एक और सांप आ जाता है जिसके दो सर होते हैं और वो इनोमे को पकड़ लेते हैं। यहाँ पे इनोमे सोचती कि अगर वो किकुरु को मदद के लिए चिल्लाएगी तो यहाँ पे हितामो की वो मदद नहीं कर पाएगा और ये यहाँ पे स्पेल कास्ट करने लग जाता है, पर हितामो को उसकी आवाज सुनाई दे जाती है और वो जैसे ही पीछे मुड़ के देखता है तो जो सांप होते हैं वो उसके ऊपर के बलून की लेयर फाड़ देते हैं, जिसे देख के किकुरु सिर्फ देखता ही रह जाता है। वो सोचता है ऐसी सिचुएशन में वो क्या करे और जितने भी पैसे किकुरु ने कमाए होते हैं वो यहाँ पे इसके सामने रख जाता है और कहता है कि इनोमे मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकता। वो कहती है कि ये सारी चीजों को साइड हटाओ और मेरी मदद करो, मैं ऐसी चीज एक्सपीरियंस नहीं करना चाहती थी, ये कैसी चीज है, ये काफी घटिया है।
किकुरु सोचता है ऐसी सिचुएशन कभी कभार ही मिलती है, शायद ये कभी भविष्य में इनोमे को ऐसी हालत में देख पाऊं। तभी इनोमे कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो वहाँ खड़े होने के अलावा, जिसके बाद यहाँ पे किकुरु उसकी मदद करता है और उसे अपनी टी शर्ट दे देता है पहनने के लिए। तभी इनोमे किकुरु को याद दिलाती है कि हितामुकी को भी उन सांपों ने पकड़ रखा है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। पर अब काफी ज्यादा लेट हो चुका होता है क्योंकि इन सांपों ने हितामुकी के साथ सारी चीजें कर ली होती है। तो किकुरु कहता है कि अगर तुम्हें मदद की जरूरत थी तो तुमने मदद के लिए चिल्लाया क्यों नहीं। ये कहते कि मैं चाहती थी तुम पहले मिस इनोमे की मदद करो क्योंकि वही हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी। ये सब फिर गिल्ड वापस आ जाते हैं जहाँ पे एसी ने इन सबका स्वागत कर दिया है जो कि इनोमे का जगह काम कर रही थी। वो कहते हैं कि तुम सबका स्वागत है। इनोमे यहाँ पे एसीना का शुक्रिया करती है उसकी जगह आज रिसेप्शन संभालने के लिए। वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। वही भी इतामू को लगता है ये लड़की काफी ज्यादा क्यूट है, ये रिसेप्शनिस्ट कैसे बन गई। तभी एसीना इनोमे को कहती कि मदर आज आपका दिन कैसा गया, जिसे सुन के हितामू बिल्कुल हैरान हो जाती है। इनोमे फिर हितामू को बताती कि इसका नाम एसीना है और ये मेरी बेटी है। एसीना फिर हितामुकी को हाय कहती और कहती कि तुमसे मिलकर खुश हुई। इनोमे से फिर हितामुकी उसकी एज पूछती है। इनोमे उसे बताते कि उसकी उम्र 31 है, जिसे सुन के हितामू बिल्कुल हैरान हो जाती है। ये कहती कि क्या तुम्हें भी पता था किकुरु इसके बारे में। किकुरु कहता कि हाँ इसके बारे में मुझे बिल्कुल पता था। उतने में एसीना कहती कि हमारे डैड हमारे साथ नहीं रहते, मुझे लगता है कि वो मारे गए। पर इनोमे कहते कि वो मारे नहीं गए, हमारा अभी तक डाइवोर्स नहीं हुआ है, पर वो हमसे दूर रहते हैं। वही किकुरु सोच रहा होता है कि इनोमे को जिस हालत में उसने देखा वो इस चीज का हमेशा गिल्टी रहेगा और वो एकदम घटिया इंसान है। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना